हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानू मेनिया। आज मैं आप लोगों के सामने सीटेट से रिलेटेड वीडियो लेकर के आया हूँ। जी, मैं अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं सीटेट के, तो उससे रिलेटेड मैंने सोचा कुछ वीडियो बनाया जाए। तो सीटेट बेसिकली सीबीएसई की तरफ से कंडक्ट कराई जाती है, साल में 2 बार होती है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो कि आप बीएड, डीएलएड, बीटीसी वगैरह करने के बाद अपीयर हो पाते हैं। ठीक है, इसका एक क्राइटेरिया जिसको फुलफ़िल करना पड़ता है। तो अभी इसका फॉर्म आया हुआ है, आप लोग अप्लाई कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ये इसमें 2 तरह के पेपर होते हैं। पेपर 1 जो कि प्राइमरी टीचर के लिए होते हैं, और पेपर 2 जो कि सेकेंडरी टीचर के लिए होते हैं, यानी 6 से 8। तो प्राइमरी टीचर में आपको 5 सेक्शन होते हैं क्वेश्चंस के। चाइल्ड पेडागोगी होगा, एक एक होगा एवीएस 30 मार्क्स का, 30 30 60 हो गया। मैथ्स हो गए 30 मार्क्स के, 60 30 90 हो गया। और 2 लैंग्वेज होता है जो आप अपने मन मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। तो ये 150 मार्क्स के होते हैं। 90 मार्क्स पे आपको क्वालिफाई करना होता है जनरल कैटेगरी के लिए। और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको हो गया 55% और 60% जनरल कैटेगरी के लिए। तो मैंने ये वीडियो आपको ईवीएस जो कि आपको इसमें पैडागोगी सेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये मैंने ये वीडियो सीटेट 2019 सीटेट दिसंबर 2019 और जनवरी 2021 के जितने भी एवीएस के क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लानेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट मेन पॉइंट पे। तो ये पेपर 1 ये क्वेश्चन आपको है दिसंबर दिसंबर का ये क्वेश्चन है सीटेट का। ये दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है। जी हाँ, तो ये 2021 के क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था ये आपके सामने है। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ईवीएस सेक्शन जो है ये आपको क्वेश्चन नंबर 61 से 70 के बीच में 10 क्वेश्चन और 86 से 90 के बीच में 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब टोटली आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जी मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, ईवीएस ही सेक्शन है। ईवीएस के लिए आपको क्लास 3 से क्लास 5 तक एनसीईआरटी का ईवीएस का बुक इनफ है। और अगर आप प्रीवियस ईयर पूरा कर जाते हो 2012 से लेकर 2021 तक, तो अप्रॉक्स हमको लगता है आप 14 15 तक कर सकते हो। 15 में तो सीवीएस एक बहुत बड़ा उसका वाइड सिलेबस नहीं है, तो आप इसको आप कवर अप कर सकते हो और इस पर आप मार्क्स उठा सकते हो। तो मुझे लगता है, और मैं ईवीएस और मैथ के लिए अगर मैं कहूँ तो पेपर 1 में अगर आपसे प्रीवियस ईयर करते हो, मैथ के लिए प्रीवियस ईयर करते हो, तो ये इनफ है। आपसे प्रीवियस ईयर करो और सेट मारो, मैथ्स में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। 12 13 14 15 तक आते हैं और ईवीएस में भी आएगा। सिर्फ आप एनसीईआरटी का क्लास 3 से क्लास 5 तक और प्रीवियस ईयर, बाकी थोड़ा बहुत उससे आसपास के जो क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आगे बताऊंगा कैसे रिलेट करते हैं क्वेश्चन। जैसे कि आप एक क्वेश्चन आप उठा लो, झूम खेती। झूम खेती के बारे में कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि झूम खेती के 4 आपको पार्ट्स दे देंगे कि ये झूम खेती किस महीने में होती है, झूम खेती कहाँ होती है। तो इनमें से कुछ क्वेश्चन 4 दे देंगे, उसमें कहेगा कि आपको कोई जो गलत ऑप्शन है वो आप हटाइए। तो वही आप अगर आप झूम खेती के बारे में जान रहे हैं तो वो झूम खेती आपको बार बार रिपीट होता रहेगा। तो रिपीटिंग क्वेश्चंस भी होते हैं, बहुत कम होते हैं पर होते हैं, मगर हाँ वो सिलेबस के अंदर ही में ही होता है। तो आपको 3 से 5 तक मेरे के लिए इनफ है। तो अब हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यूनियन टेरिटरी होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जानें कि यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है। ये यूनियन टेरिटरी इज अ स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दैट इज रूल्ड बाय द यूनियन। जी हाँ, ये एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है जो कि यूनियन यानी संघ के द्वारा इसको रूल किया जाता है। ये इसका क्या कहते हैं, ये इसका कंट्रोल जो होता है वो डायरेक्टली कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल में जो सरकार होती है वो यूनियन टेरिटरी में उसको रूल करती है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे यूनियन टेरिटरी के। थोड़ा सा हम लोग अगर पीछे जाते हैं तो हम लोग के अभी कुछ दिनों पहले, मतलब कि
जो आपका रिवोकेशन हुआ था आर्टिकल 370 का, तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत भारत में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक राज्य को 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गए थे, और वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन थे? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, तो उसी हिसाब से अब नंबर ऑफ टेरिटरीज 28 हो गए हैं, नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अब हो गए हैं 9। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें आंसर क्या होगा। तो देखिए इसमें लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर भी है, ठीक है, और चंडीगढ़ भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या? मिजोरम। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो आप हम लोग बताइए, सबसे पहले हम लोग बिहार को छांटते हैं। क्या बिहार में पेट्रोल होता है? उत्पादक है? नहीं, रिलेवेंट ही नहीं है बिहार, मतलब इररिलेवेंट है ये ऑप्शन बिहार में। और हमको जहाँ तक लगता है कि वेस्ट बंगाल भी इररिलेवेंट है। तो बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई में होता है, तो बॉम्बे हाई 2 ऑप्शन में, बट बॉम्बे हाई के साथ बिहार है चौथे ऑप्शन में, तो ये कट जाएगा। और उसके बाद फिर आपको वेस्ट बंगाल है, तो ये कट जाएगा। तो हमको जहाँ तक लगता है इसका ऑप्शन सी होगा, 62 का सी, गुजरात एंड तमिलनाडु। ठीक है, इसका आपको सी ऑप्शन होगा। अब हम लोग आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में कि हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? देश का संविधान, जी हाँ, संविधान क्या होता है? जिससे देश चलता है। तो देश का संविधान किससे बनाया गया था? तो ये आपको हम बता दें कि इसका आंसर होगा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, इसका आंसर होगा 3, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम आपको बता दें कि ये आपको अपॉइंट किए गए थे चेयरमैन किसके? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन अपॉइंट किए थे गए थे। ठीक है, और यही जो ये थे, ये पहले मतलब आज़ाद भारत के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर भी यही बने थे। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में तो और भी कुछ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मतलब इन्होंने दलितों के लिए बहुत आवाज़ उठाया, टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी के खिलाफ भी इन्होंने बहुत सारे काम किया, तो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। अब हम लोग आते हैं 64 क्वेश्चन नंबर 4, 64 की तरफ, कि पौधे के लिए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया। और अब आप डायरेक्ट नीचे आ जाइए ऑप्शन से ऊपर, इनमें से जड़ों के कार्य क्या है? ये दोनों रिलेट करता है। तो जड़ों के कार्य क्या है? पहला क्या होगा? पौधों को सहारा देना। ठीक है, ये आपका ऑप्शन होगा, सही है। ह्यूमस प्रदान करना, ये नहीं होना चाहिए। भोजन संचित या भंडारण करना, जी हाँ, ये ऑब्जर्व करता है, स्टोर करता है फूड को। और ये चौथा है पानी और खनिजों को भी अवशोषित, जी हाँ, ये ऑब्जर्व करता है वाटर एंड मिनरल्स को भी। तो इसका आंसर हो जाना चाहिए डी होगा, सी होगा और ए। डी, सी और ए किस में है? ये क्वेश्चन आंसर आपका है चौथे में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, सी और डी। ठीक है, ये आपका 4 क्वेश्चन हो गया 64 का। अब आते हैं हम लोग 65 पे। तो 65 में क्या कह रहा है कि पोंचमपल्ली, ठीक है, भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोंचमपल्ली साड़ियों एवं विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोंचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? ठीक है, तो जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था तो हम लोग इसको पहले आंध्र प्रदेश में जानते थे, पर अब ये तेलंगाना में है। जी हाँ, ये अब तेलंगाना में स्थित है। और आप एयर इंडिया के क्रू मेंबर्स को ऐसे क्या कहते हैं, इस अटायर में, जी, ये पोचमपल्ली की साड़ियाँ पहने हुए आप देख सकती हैं, आप उन्हें देख सकते हो, मतलब वो आपको दिख सकती हैं ऐसे अटायर में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब रिच होना चाहिए, रिच इन आयरन। मतलब क्या इसमें क्या चुनना है कि जहाँ जिसमें आयरन प्रचुर मात्रा में हो, ऐसे आपको चुनने हैं खाद्य पदार्थ। तो इसमें आप देख लीजिए, इसका आंसर हमको होना चाहिए, इसका आंसर होगा आंवला, पालक और गुड़। ये आपका आंवला,
पालक और गुड़, ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि आयरन से कुछ थोड़ा रिलेट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आयरन क्या होता है, कि डिफिशियंसी ऑफ आयरन से हम लोग को क्या होता है, एनीमिया। आयरन की कमी से हम लोग को कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। इसमें क्या होता है, मोस्ट फॉर्म ऑफ एनीमिया क्या है, कि डिक्रीज द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ये आपका जो रेड ब्लड सेल है इसका नंबर डिक्रीज कर देता है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन फ्लो टू द बॉडीज ऑर्गन्स, और एज अ रिजल्ट यू मे फील वीक, टायर्ड एंड इरिटेबल। ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन लेवल इससे कम हो जाता है इसमें। ठीक है ना, आपका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम हो जाता है आयरन की कमी से। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। सॉरी, मैं इसको ये एरोप्लेन मोड में कर देता हूँ कोई इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 66 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। तो 67 में क्या कहता है क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इच मेंबर of which is able to see distinctly the object 4 times as far as we can see। मतलब हम लोग जिस दूरी से देख पाएंगे उसका 4 गुना दूरी से वो पक्षी देख सकते हैं। तो आप इसमें ऑप्शन बहुत ही आसान है, बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, तो इसका 4 ऑप्शन होगा, इसमें कुछ आसान है एकदम, इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 68 देखते हैं। 68 में क्या कहता है, कि क्या कहते हैं कि नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट विलेजर्स कंस्ट्रक्ट देयर वुडन हाउसेस 3 to 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर विथ स्लोपिंग रोफ्स। अब इसमें क्या है, तो आप इसमें देख लीजिए, इसका आंसर होगा 68 है, 3 होगा इसका आंसर, असम। तो ये असम कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है ये असम। ठीक है, इसके बॉर्डर में क्या क्या आप देख सकते हैं, बॉर्डर में आपको भूटान, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में आएगा, नागालैंड एंड मणिपुर इसका कहाँ आएगा, ईस्ट में इसके हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम एंड और बांग्लादेश इसके साउथ में हैं, और वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो इसका वेस्ट में पड़ता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो सटे हुए राज्य होते हैं बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 पूछता है। जी हाँ, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि जैसे उड़ीसा के निकटतम राज्य कौन से, या उसकी सीमा किन किन राज्यों से मिलती है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसके लिए आपको वहाँ जो इंडियन मैप है वो एटलीस्ट इंडियन मैप आपको दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा, कि एक आप उसका मैपिंग कर लीजिए कि कौन सा स्टेट कहाँ है। जैसे ऊपर की ओर जम्मू कश्मीर है, ठीक है, आपको साउथ में कौन स्टेट पड़ेगा, वेस्ट में कौन स्टेट पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में कौन स्टेट पड़ेगा, तो ये सब चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको हो गया ये। हाँ, असम में आपको ये भी मिल जाएगा, 1 हॉर्न रेनोज भी मिल जाएंगे आपको। उसके बाद फिर आपको वहाँ का ट्रेडिशनल आपका अटायर है, बोहाग बीगू है, आपको वहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क भी मिल जाएंगे। तो ये आपको असम के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में कहता है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की जो राजधानी है और पटना जो कि बिहार की राजधानी की दिशाएं क्या हैं। अब हम लोग देखेंगे कि, तो हम लोग देखते हैं ऊपर क्या हो गया, पूरब, नीचे हो गया पश्चिम, ठीक है, राइट साइड आपका हो गया उत्तर, और लेफ्ट साइड आपका हो गया दक्षिण। ठीक है, तो अब हम लोग देखिएगा तो अगर आप उसको मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। मैंने मैप डाउनलोड, हाँ देखिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपका ऊपर हो गया नॉर्थ हो गया, ऊपर हो गया लद्दाख ले, नीचे की तरफ आपका तमिलनाडु, केरला। तो आपसे क्या पूछ रहा है, गांधीनगर, मतलब ये आपका, आपको देखना कहाँ से, ऊपर न्यू दिल्ली आपका ऊपर है, देख लीजिए यहाँ पर आपका न्यू दिल्ली है, ठीक, और ये आपका गुजरात गांधीनगर ये आपका हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपको और कहाँ देखना, पटना। तो पटना कहाँ आपका आ गया, ये आपका पटना आ गया। तो ये अब आप लोग कहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ से आप अगर देखिएगा तो आपका पटना पड़ जाएगा, ये आपका पटना पड़ जाएगा क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट में आपका पड़ जाएगा ये गांधीनगर, और ये साउथ है और वेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पड़ जाएगा, पटना पड़ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट में। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 4। ठीक है,
चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अब कहाँ गया वो क्वेश्चन? ठीक है, 69 था, तो इसका आंसर हो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। 69 का आंसर हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर, बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, 17। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जैसे आप है ना, इसमें देख लीजिए कि जो आपका जो भारत है ना, वो आपको 6 जोन में डिवाइडेड है, 6 जोन में। तो आपका पहला जोन है नॉर्दर्न स्टेट जोन। ठीक है, इसमें आपको जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली वगैरह मिल जाएंगे। ईस्ट जोन में आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। वेस्ट जोन में आपको आपका मिल जाएगा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। साउथ जोन आंध्रा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। सेंट्रल जोन आपको मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश भारत का दिल है, छत्तीसगढ़। नॉर्दर्न ईस्ट जोन असम, सिक्किम, मेघालय, ये सब हो जाएगा। तो ये आपको जोन वाइज भी डिवाइड है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 70 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे। ठीक है, तो इसका है क्या कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट विथ pea plants and found that pea plants had some traits which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, येलो और ग्रीन। तो अब इसमें क्या है, इसका आप देख लीजिए कि इसका है आंसर, एकदम एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा क्या, ग्रोगर जॉन मेंडल। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ग्रोगर जॉन मेंडल को आपको क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता भी कहा जाता है। उसके बाद फिर चार्ल्स डार्विन, जो आपको तो फादर ऑफ इवोल्यूशन है इसमें। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहता है, लगभग 28,000 मटर के पौधों पर उन्होंने क्या कहता, ये किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको जॉर्ज मेंडल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पर। 86 में क्या क्वेश्चन कहता है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहता है कि तोरांग, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है। तोरांग का अर्थ क्या है, मतलब इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द मीनिंग ऑफ तोरांग इज जंगल। मतलब कोई एक स्टेट है जहाँ पे तोरांग को का मतलब जंगल होता है, वो कौन सा स्टेट है। तो तोरांग आपको पाया जाएगा झारखंड में। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्या, झारखंड। तोरान सेंटर भी आपको झारखंड में मिलेगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करके अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर यानी वाई पर अपने गंतव्य स्थान पर यानी वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हो। वाई, तो फिर y पर विद्यालय के सापेक्ष में x का, तो मतलब y के सापेक्ष में x कहाँ स्थित है। तो इसका मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं। देखिए, ऊपर होता है आपका पूर्व, नीचे पश्चिम, दाहिने की तरफ उत्तर और बाएं की तरफ दक्षिण। हम एक्स पॉइंट पे यानी यहाँ पर हैं। ठीक, अब हमको क्या बोला, 125 मीटर हमको दक्षिण जाने के लिए बोला, तो हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, उसके बाद फिर 100 मीटर पूर्व गया, मतलब 100 मीटर ऊपर चले गए। फिर हम लोग को फिर बोला 125 मीटर दक्षिण की ओर, तो मतलब फिर हम लोग कहाँ आ गए, वाई पे आ गए 100 मीटर दक्षिण की ओर। तो अब हम लोग देख लीजिए, एक्स नीचे है, वाई ऊपर, एकदम स्ट्रेट जा रहा है। अब हम लोग को बोला वाई के सापेक्ष में, मतलब वाई के सापेक्ष में मतलब क्या, कि वाई के सापेक्ष में मतलब वाई के अकॉर्डिंग एक्स कहाँ है। तो y के अकॉर्डिंग एक्स कहाँ है आपका, देख लीजिए, y के सापेक्ष में आपका अकॉर्डिंग एक्स आपका है कहाँ, 100 मीटर। इसका आंसर आप देख लीजिए, 100 मीटर पूरा पश्चिम होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर होगा 100 मीटर पश्चिम। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 3, 100 मीटर पश्चिम। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 कहता है कि
ये आपका देखिए, ये आपका क्वेश्चन हो गया टाइम वाला। तो इस पे हम गारंटी के साथ आपको बता सकते हैं कि ये ट्रेन टाइमिंग पे आपको एक दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। मैथ में भी आ सकता है, ये आपको ईवीएस में भी आ सकता है, ये 100% क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई लड़का नागरकोइल से मंझगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 बजे नागरकोइल से धर चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मड़गांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो इसमें चाल निकालना है, इसने डिस्टेंस दे रखा है और टोटल टाइम टेकन हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग रेलगाड़ी का एक टाइम टेबल का एक तरीका होता है कि 12 के बाद 13 होता है, 14 होता है, तो ये मतलब ये दिन का टाइम हो गया। 13 बजा मतलब दिन का 1 बज रहा है, ठीक है। तो ये क्या बोलता है 22:30, यानी मतलब ये रात के 10:30 हो रहे हैं, ठीक है। और ये कब पहुंच रहा है 4 जून को 6 जून, तो हम लोग 24 घंटा पहले से ही ऐड कर लेंगे। और उसके बाद 22:23 मतलब 10:30 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक का सिंपल टाइम देख लेंगे कितना, और उसमें 24 घंटा जोड़ देंगे हम। देखिए इसमें बना के मैंने रखा है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए 4 जून को ये कहा चलता है, 4 जून को इसने 1.5 घंटा सफ़र किया, ठीक। और 6 जून को इसने 4.5 घंटा, मतलब हम सिंपल बोलते हैं कि 1 जून, एक दिन का हम 24 घंटा पहले ऐड कर चुके। और उसके बाद फिर 10 बज के क्या था, 10 बज के मैं आपको क्वेश्चन में क्या था, 1 मिनट सॉरी, हम आपको क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन था आपका कि 10, 10:30 से 4:30 के बीच में। तो सिंपल देख लीजिए यहाँ पे 10:30 से 4:30, मतलब 4 जून 10:30 से 4:30 के बीच में कितने घंटा होगा। आप देख लीजिए कितने घंटे, 1.5 घंटा इधर हो गया और 4.5 घंटा उधर हो गया। 12:30 से 4:30, 4.5 घंटा हो गया। तो 4.5 और 1.5 कितना हो गया, 6 घंटा हो गया। और हम लोगों को एक 4 घंटे 4 से 6 तक जाने में 24 घंटा पहले से था। तो पहले हम लोग 24 घंटा एक हो गया एक दिन का, और 6 घंटा हम लोग इसका हो गया। तो 24 और 6 30 घंटा हो गया। तो हम लोग पूरे टाइम टेकन कितना हुआ, 30 घंटे का। चाल क्या होता है, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी क्या है 1145 किलोमीटर, और आपका समय कितना लगता है 30 घंटा। तो इसका आंसर आ जाएगा, आप देख लीजिएगा 38.5, यानी इसका आंसर आ जाएगा क्या बोलते हैं 2, ठीक है। आपको कहाँ गया, ये देखिए आपका 88 का आंसर आ जाएगा 38.5 2। अब हम लोग आते हैं 89 पे। 89 पे क्या कहता है, निम्नलिखित में से नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बीहीव्स, ठीक है। तो इसमें क्या सही नहीं है, सबसे पहले क्या है इसका ऑप्शन के आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है कि प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जी हाँ सही है इसका। नर मक्खियों के छत्तों की अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये इसमें देखना पड़ेगा। तीसरा क्या है, छत्तों में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। चौथा, छत्तों में केवल कुछ नारी मक्खियाँ होती हैं। तो क्या विशेष में सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, इसका मेल का कोई खास काम नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा 89 का ऑप्शन आ जाएगा 2, कि नर मक्खियों में छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब आएगा 90। 90 में क्या कहता है, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इससे व्यापारी हमारे देश में हमारे देश में लाए थे। तो टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, दीज वेयर ब्राउट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम। कहाँ से आया था, तो ये इसका सिंपल इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अमेरिका। तो इसी तरह आपका ये ईवीएस का जनवरी 2021 का पेपर कोड इसका आई था। क्वेश्चन नंबर 61 से 70 तक था एनसीईआरटी पोर्शन, और 86 से 90 तक था एनसीईआरटी पोर्शन, मतलब टोटल 15 क्वेश्चन ये आपके पूरे के पूरे विद एक्सप्लेनेशन आपके कंप्लीट हुए। और अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन आपको है दिसंबर 2019 का, 8 दिसंबर 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका क्वेश्चन है ईवीएस का। तो मैं पहले ही मैंने आपको बताया है कि मैं सिर्फ और सिर्फ ईवीएस का सेक्शन देख रहा हूँ। ईवीएस के लिए सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी का 3 से 5 तक का एनसीईआरटी ईवीएस पढ़ लीजिए, और प्रीवियस ईयर से रिलेटेड थोड़ा बहुत आप उसका नोट्स बना लीजिए।
तो वो आपको इनफ है, मोर देन इनफ है ईवीएस में आपको मार्क्स पाने के लिए, अच्छे मार्क्स पाने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं, ये आपका क्वेश्चन आ गया, ये आपका क्वेश्चन है, देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन से सूरत गुजरात में से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11 बजे नागरकोइल पहुंची। तो सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है। तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या है? तो आपको टाइम निकालना है, आपका औसत चाल दे रखा है, तो आपको अब बताना है क्या होगा। तो नवंबर क्या होता है? 30 का महीना। तो आपको हम लोग देखते हैं कि इसमें इसका सोल्यूशन मैंने बना रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है इसका? 1120 किलोमीटर है। ठीक है, इसका टोटल डिस्टेंस, 1 मिनट जी, टोटल डिस्टेंस इसका है कितना? 1120 किलोमीटर। अब टोटल टाइम टेकन क्या है कर रहा है, ये हम लोग को निकालना है। तो देखिए हम लोगों ने क्या कर रहा है कि 19:45 से 11:45 हम लोग देख लेंगे। 19:45 मतलब रात के 7:45 से 11:45 के बीच का जितना टाइम डिस्टेंस वो देख लेंगे, उसमें 24 घंटा हम लोग ऐड कर देंगे। एकदम सिंपल तरीका है, 2 दिन का गैप रहेगा तो 24 घंटा हम लोग पहले ऐड हटा देंगे, और उसके बाद वो 2 दिन के बीच में जो टाइमिंग दिया उसका जितना घंटा है वो हम लोग निकाल लेंगे। हाँ, उंगली पेन में लगाने की ज़रूरत नहीं, वो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बता दें, ये आपको अपने मुंह से अपने खुद से बन सकता है बिना पेन लगाए। ठीक है, तो बिना पेन का यूज़ किए। तो ये हो गया आपका 19:45 से 11:45 के बीच में कितना घंटा होगा? 16 घंटा होगा, और 24 घंटा पहले का, यानी 40 घंटा हो गया। टोटल टाइम टेकन 40 आवर। उसके बाद टोटल डिस्टेंस 2120 किलोमीटर। एवरेज स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 2120/40, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 53 किलोमीटर पर आवर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। देख लीजिए, आपका इसका ऑप्शन है 3, 53 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम? इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल फेम पा चुकी है। तो इसके लिए हम लोग एकदम इसका आंसर आप देख लीजिए, आप इसको कैसे आप इसको डिस्क्वालीफाई कीजिएगा ऑप्शंस को। पहला क्या है? सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स क्या थी कि ये क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट थी। तो एस्ट्रोनॉट थी। दूसरा क्या है? बछेंद्री पाल। ये क्या थी? आपको फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट, जो कि 1984 में इन्होंने ये काम किया था। तीसरा है सूर्यवनी, ये एक ट्राइबल एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट थी। और चौथा है कन्नम मल्लेश्वरी, ये क्या कहते हैं? फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था 2000 सिडनी में। ठीक है, ये कौन सा मेडल था? ब्रॉन्ज मेडल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4, 62 का 4। अब हम लोग आते हैं 63 की तरफ। नीचे दिए गए कौन सा एक समूह जड़ों का है? समूह जड़ों का है। जड़ आप कभी किसी चीज़ को लाइएगा, देखिएगा, जैसे आपने लाया मूली, आप देखिएगा उसका नीचे का पोर्शन ना कुछ तना निकला रहता है, वो आपको एक शो दिखाता है कि वो एक जड़ है। तो आप उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये आंसर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। कि आप देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजर, चुकंदर और मूली। 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर होगा 4, गाजर, चुकंदर और मूली। अब हम आते हैं 64 पे। 64 पे क्या है क्वेश्चन? के रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक यानी डिजर्ट ओक इज़ अ ट्री विच इज़ फाउंड इन। अब इसमें हम लोग देखिए क्या होता है कि पहला है अबू धाबी, वहाँ रेगिस्तान है। ठीक है, दूसरा है ऑस्ट्रिया, तीसरा राजस्थान के रेगिस्तानों में, वहाँ भी रेगिस्तान है, तो नाम से थोड़ा रिफ्लेक्ट कर रहा है। और चौथा है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो सबका ऑप्शन सही है, तो इससे आप कुछ काट नहीं सकते, मगर इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका आंसर होगा बी, ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेफीथेनिस, ठीक है, ये एक तरह का पौधा होता है जो कि शिकार करता है। विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो हम लोग पहले जाने कि ये क्या कहता है, ये होता क्या है, किस टाइप का पौधा है। ये एक ट्रॉपिकल पिचर प्लांट है जो कि आपको दलदली और अधिकतम नम वाले जगहों पर में
उगते हैं, ठीक है। इसकी ऊपरी हिस्सा ना सुराही की तरह होता है, सुराही के टाइप का इसका ऊपरी हिस्सा होगा, आकार का होगा, ठीक है। यह पौधा कहाँ पाया जाता है? यह पौधा आपको ऑस्ट्रेलिया, क्या बोलते हैं इसके, इसमें आपको देख लीजिए, ये ऑप्शन कहता है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, जी हाँ, और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, एकदम सही। सी होगा, या केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। और डी होगा, या छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मुंह का आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकाल पाते। जी डी सही है। सी इसका सही नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ छोटे मोटे कीड़ों मकोड़ों को नहीं, कभी कभी मेंढक इन लोगों को भी अपना शिकार बना लेता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, बी और सी किसमें है? ये ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं, एक मिनट में देखना चाहूँगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। इसका ऑप्शन होगा एक, केवल एक और भी, हाँ, ये पौधा आपको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है, और इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है, ठीक है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? एकदम इसका सिंपल सा आंसर है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज दांडी सी शोर लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। तो ये मतलब ये क्या था दांडी मार्च? ये दांडी मार्च जो कि 1930 में शुरू की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ये एक बेसिकली एक आंदोलन था, ये एक विरोध था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा नमक पर जो कानून लगाया गया था, टैक्स लगाया गया था, उसके विरोध में महात्मा गांधी जी ने ये मार्च की थी, ठीक है, उस कानून के विरोध में। ये साबरमती से दांडी तक गई थी, 385 किलोमीटर, और इन्होंने पूरे रास्ते यात्रा में इन्होंने अपने हाथों पर नमक लेकर के इसका विरोध किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, कहाँ है दांडी, कहाँ है? आपको गुजरात में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 66 का आंसर हो जाएगा 4, गुजरात। 67, उच्च ज्वार, तेज बुखार तथा कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वो है? सिकोना पेड़ की छाल से क्या होता है? मलेरिया होता है सिकोना पेड़ की छाल से, ठीक है। इसका एकदम इजी आंसर है मलेरिया, ठीक है। तेज बुखार तथा, अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका 67 के बाद हम लोग आएंगे 68 पे। 68 पे क्या कहता है क्वेश्चन? अब हम लोग 68 देख लीजिए, ये क्वेश्चन हम लोग 68 मैंने बना रखा होगा, एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 68, एक मिनट में देखता हूँ, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लिमिटेड सोर्सेज की वजह से मुझे खुद से पहले से बना करके फ़ोटो क्लिक करके करना पड़ रहा है, पर उम्मीद है कि मैं आगे लाइव आकर के ये सारे सोल्यूशन करूँगा, तो होप फॉर द बेस्ट। तो ये 68 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है पर तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने में कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं और एक्स के ठीक पूर्व 600 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। पहले कहाँ जाते हैं? वो ए पर जाते हैं, ठीक है। तो पहले वो ए पर जाते हैं जो कि एक्स से 600 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो बी पर जाते हैं जो कि ए के दक्षिण 400-450 मीटर की दूरी थी। एक से ठीक कितने 6.5 ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में था, तो ये पूर्व हो गया, पूर्व में, और 600 मीटर में आपको 600 मीटर जाते हो, और फिर बी पर जाते हो 450 मीटर दक्षिण, 450 मीटर दक्षिण जाते हैं, और उसके बाद फिर वो वहाँ क्या पहुँचते हैं, वो बी पर पहुँचते हैं, और ए के ठीक दक्षिण जाते हैं, फिर बी पर पहुँचते हैं, और फिर वहाँ से आपको बी के ठीक पश्चिम जाते हैं 120 मीटर, बी के ठीक पश्चिम 120 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ मैंने बना रखा है यहाँ पे कि पहले एक से नॉर्थ की तरफ 30 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ से वेस्ट जाते हैं 30 मीटर, बी पे पहुँचते हैं, फिर उसके बाद आपको नॉर्थ जाते हैं, फिर उसके बाद सी पे पहुँचते हैं, और 40 मीटर आपको वेस्ट जाते हैं, तो वाई के। तो इस क्वेश्चन में देखिए इन सब में कुछ क्वेश्चन खास होता नहीं है, आपको लास्ट लाइन पढ़ना होता कि किसके
एक कैसे मतलब किसके सापेक्ष में बोल रहा, तो क्या बोल रहा, वाई के सापेक्ष में एक्स किधर है, तो आप देख लीजिए साउथ ईस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, साउथ ईस्ट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करना होता है, और हाँ आपको ये देखना पड़ेगा किसके सापेक्ष में किसकी दिशा को बताने के लिए कह रहा है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपको दो आंसर मिल जाते हैं, आप इस एक कंफ्यूज करके दूसरा गलत मार देते हैं, तो आपको सापेक्ष में देखना है, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट, ठीक है, कि उसका जो विद रिस्पेक्ट टू द हॉस्पिटल द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्ट डॉक्टर्स हाउस इज, तो रिस्पेक्ट टू द जो क्वेश्चन है वहाँ पे आप ध्यान देना कि किसके रिस्पेक्ट में किसका डिस्टेंस, किसका डायरेक्शन ढूंढ रहा है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 69 पे। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चिराओ नाच कहाँ के लोग, चिराओ नाच है वो कहाँ के लोग करते हैं। तो देखिए चिराओ नाच के लिए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि चिराओ नाच में आपको, आप इसमें देख लीजिएगा कि आपको बहुत सारे ट्रेडिशनल डांस हैं जो अदर अदर स्टेट में होते हैं, जैसे कि आपको भरतनाट्यम आपको तमिलनाडु में मिल जाएगा, कथकली आपको केरला में, कथक आपको नॉर्थ इंडियन इंडिया में मिल जाएगा, मणिपुरी आपको मणिपुर में, कुचिपुड़ी आपको आंध्र प्रदेश में, रौफ आपको कश्मीर में, मोहिनीअट्टम आपको केरला में। उसी तरह आपको क्या कहते हैं, चिराऊ जो होता है वो आपको मिजोरम में, वो आपका वहाँ का ट्रेडिशनल डांस है। तो 69 का आंसर हो गया मिजोरम बी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के लिए हम लोग देखें तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन है, नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु आर। तो नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु के लिए हम लोग एक बार आ जाइए, यहाँ से देखते हैं ये क्या बोलते हैं, हाँ तमिलनाडु का यहाँ पे देखिए आपको तमिलनाडु कहाँ है, ये आपका तमिलनाडु किधर हो गया, सॉरी तमिलनाडु ये आपका सबसे नीचे में पड़ेगा। अब इसका क्या बोल रहा है, उसका नेबरिंग राज्य का, इसमें क्या है केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये इसका नेबरिंग राज्य। तो आप इसमें देख लीजिए, देखिए लोग ये मैप आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि मैप से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका क्या था, केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये का निकटतम था, आप इसमें देख लीजिए, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा क्या है, केरला, आंध्र प्रदेश और क्या है इसका कर्नाटक। ये आपका 70 का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा आपका 4, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 हो गया। अब हम लोग आते हैं ईवीएस का सेक्शन है 86 नंबर पे। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट, टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल, क्रो, डक एंड फिश। अब इसमें से क्या है, इसमें से जितने सब हैं सब पानी में रहने वाले, सिर्फ कौवा को छोड़ करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ये सूची से रिलेवेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 2 कौवा हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर से 87 पे जाते हैं। 87 क्या कहता है कि इसमें आपको मैच कराना है। तो इसमें क्या है, हांगकांग, केरल, कश्मीर, गोवा। अब इसमें कैसे कैसे क्या है वो आप लोग हम इसको बता देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 87 में आपको आने में मिलेगा जी, 87 में आपका जो हांगकांग है ना, वहाँ पे पकाया हुआ सांप, जी हाँ पकाया हुआ सांप ये लोग खाते हैं। तो ये ए का आ जाएगा 5, ठीक है। केरल में आपको जो मिलेगा वो किसी भी करी के साथ उबला हुआ ट्रोपिक ओका खाते हैं, किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ ट्रोपिको ओका। ये कहाँ आ जाएगा, केरल का आ जाएगा 2। तो बी का 1 हो गया, ए का 5 हो गया। सी कश्मीर में क्या होगा आपको, देखिए कश्मीर में ये लोग क्या करते हैं, सरसों तेल में बनी हुई मछली खाते हैं, सरसों तेल में, ठीक है। तो ये कश्मीर हो गया सरसों तेल में, सी का 2। और डी गोवा, तो गोवा में आपको नारियल के पेड़ बहुत बीचेस हैं, तो वहाँ पर मिल जाए, तो वहाँ पे नारियल का पेड़ है, तो नारियल के तेल का इस्तेमाल होगा ही। तो नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली खाते हैं। तो कैसे होगा, ए का क्या हो गया आपका 5, बी का हो गया ए का 5, बी का ए, सी का आपका हो गया कश्मीर में क्या था, सरसों के तेल में बनी हुई मछलियाँ, तो सी का आपका 2 हो गया। तो आंसर इसका आ गया बी, ठीक है। तो 87 का आंसर हो गया 2। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती, झटके से, ठीक है। तो इसमें आप बहुत लोग हैं ना उल्लू मार देंगे, उल्लू नहीं, वो झटके से नहीं, वो रोटेट करती है, मगर वो दाहिने बाएं ऐसे झटके, मगर आगे पीछे जो क्या कर सकती है वो मैना। इसका आंसर क्या हो जाएगा 88 का 4, ठीक है। आप इसका आंसर देख लीजिएगा, 88 का 4 हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है, 89 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए
कि घरों के नीचे दिए गए विवरण में आप विचार कीजिए। तो 89 नंबर क्वेश्चन में है कि आपको विचार करना है कि कहाँ पे किस टाइप का घर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, कहता है कि राजस्थान के गांव में आपको हाँ, राजस्थान में गांव में लोग मिट्टी के घरों में जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल, हाँ यही मुझे सही लग रहा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिला घर बनते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवर होते हैं, ऊपर की मंजिलों में वो रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 89 का C3। ये ओनली सी होगा इसका आंसर 89 का, ठीक है। कि राजस्थान में क्वेश्चन मुझे कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा, सॉरी, मैं 1 मिनट रुकना चाहूँ। हाँ, मुझे लग रहा था कि क्वेश्चन कुछ कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि मुझे ऑप्शन ए भी सही लग रहा है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतों पर कटीली झाड़ियों की होती है और में वो रहते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन सी सही है। तो इसमें आपका 3 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहते हैं, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार। ये कथन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें आपको ऐसा नहीं होता, आपने पूरा चारों में ओवरऑल दिमाग लगाना पड़ता है, कौन सही है कौन गलत है, उसके बाद सारे को लेकर के चलेंगे, फिर ऑप्शन में ढूंढेंगे। ऐसा होता है ना कि जैसे 4 में एक ऑप्शन ढूंढ लिया, वो आंसर सही हो गया। तो इसी तरह इसमें होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर हाँ क्वेश्चन को लेंदी बनाने के लिए देता है, उसमें और कुछ नहीं है। तो आप थ्रोली आप डीपली पढ़ेंगे तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे आपको हाथियों का टॉपिक उसके बारे में पढ़ लिया, वो कितने घंटे सोता है, उसका औसत क्या कहता है, खाना पीना कितना होता है, उसमें झुंड चलती है, उसको लीड कौन करता है, ये सब चीज़ें अगर आप मिल जाएंगे तो वो उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जैसे क्वेश्चन है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं, ठीक है। बी हो गया, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियाँ खा लेता है, सही में मुझे तो नहीं लगता है। सी होगा कि इनमें पानी और कीचड़ में खेलने में बहुत भाता है और इनके शरीर को, जी हाँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत जगह देखा आप कि हाथी पानी में कीचड़ में गिरे रहते हैं, वो उनके बदन को ठंडक पहुँचता है, उनके चमड़े मोटे होते हैं, काले है। उसके बाद फिर 90 नंबर में डी ऑप्शन देखिए, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी जीफ है। जी, इसका एक चीज़ होता है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाथियों का जो झुंड चलता है उसकी जो लीड करती है वो कौन करती है, कि वो सबसे जो झुंड की सबसे बुजुर्ग जो हथनी होगी वो सारे फैसिलिटी वही लीड करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का क्या कहते हैं 3, ए सी और डी। ए मतलब हाथी बहुत कम आराम का 2 से 4 घंटे ही सोएंगे, ठीक है। सी में क्या है कि आप पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करते हैं, और डी में क्या है, ये किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हाथनी ही सभी फैसला लेती है। तो इसी तरह इसे दिसंबर सीटेट के सारे ईवीएस के पोर्शन और जनवरी सीटेट के जनवरी 2021 सीटेट के सारे ईवीएस के पोर्शन ख़त्म होते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। क्या पता है किसको किसका पढ़ाने का तरीका पसंद आ जाए और वो उसको फॉलो करने लगे। और हाँ, मैं आगे आने वाले दिनों में अभी इससे भी प्रीवियस जितने ईवीएस के पोर्शन हैं एनसीईआरटी के ईवीएस क्वेश्चन बेस्ड, तो वो मैं बनाऊंगा, पेडागोगी छोड़ के मैथ्स बनाऊंगा, मैथ्स के करूंगा, ठीक है। तो इसी तरह आगे बने रहिए, साथ देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स अगेन।